Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to continue our ancient history fifth chapter Jainism last part. चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने ये देखा था महावीर ने अपने लाइफ टाइम में संघ को फॉर्म किया था जिसमें उनके 11 फॉलोअर्स थे और जो इन 11 फॉलोअर्स को हम गणाधार कहते हैं। इसी संघ के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे सुधर्मा। नेक्स्ट जंबो बने थे जो लगभग 44 ईयर्स तक प्रेसिडेंट बने रहे। ऐसा कहा जाता है कि लास्ट नंदा रूलर के टाइम पे संभूत विजय और भद्रबहू ये दो प्रेसिडेंट बने थे संघा के, और ये दो ऐसे आखिरी इंसान थे जो एंशियंट जैन टेक्स्ट 14 पूर्वा के बारे में जानते थे। तो 14 पूर्वा जो महावीरा ने दिया था। हमने कल दो डिवीजन के बारे में पढ़ा था कि जैनिज्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो जब ये डिवीजन फॉर्म हो रहा था उस टाइम पर नंदा डायनेस्टी जो थी वो रूल कर रही थी मगध के ऊपर। पाटलिपुत्र कैपिटल थी और पाटलिपुत्र उस टाइम पे सेंटर ऑफ लर्निंग भी कंसिडर किया जाता था। उसी दौरान ही जब फैमाइन बहुत लंबे टाइम तक अराउंड 12 साल तक बनी रही जिसकी वजह से जैनिज्म को प्रीच करना मुश्किल हो गया, तो भद्रभू स्वामी माइग्रेट कर गए साउथ इंडिया की तरफ और उन्हें कहा जाने लगा दिगंबर जैन्स, मतलब स्काई क्लेड। ये लोग न्यूड रहते थे, कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, और जो लोग वापस नॉर्थ इंडिया में ही रह गए वो कहलाने जाने लगे श्वेतांबर, और उनको लीड किया था स्थूलभद्र ने। जिस तरह से हमने देखा था कि बुद्धिस्ट के टाइम पे 4 काउंसिल हुए थे कि उनकी जो भी टीचिंग्स है उसको कंपाइल करने के लिए, उसी तरीके से जैनिज्म में भी 2 काउंसिल हुई थी। तो जो पहली जो काउंसिल हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र में पहले सेंचुरी में अराउंड 310 बीसी में। उसको प्रिसाइड किया था स्थूलभद्र ने, जो कि लीडर बने थे श्वेतांबर सेक्ट के। उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य का रीन चल रहा था। इस टाइम पे इस काउंसिल में क्या किया था, जो महावीरा की टीचिंग है उसको 12 अंगा में कंपाइल किया था। अब चूंकि उसके बहुत टाइम गुजरने के बाद जितना भी जैन टेक्स्ट था वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो उसको दोबारा से रिकम्पाइल करने के लिए एक और जैन काउंसिल फॉर्म की गई अराउंड 4th सेंचुरी बीसी में, जिसमें भद्रबाहु ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ना ही उनके फॉलोअर्स ने। तो जो दूसरी काउंसिल हुई थी वो हुई थी 6th सेंचुरी 512 एडी में, और ये हुई थी बलभी गुजरात में। इसको प्रिसाइड किया था देवर्दिगन या शमाश्रमन ने, और इसी टाइम पे कंपाइल किए थे 12 अंगा को अर्धमगधी में और 12 उपंग को। तो उपंग क्या है, तो उपंग हर अंग के साथ एक जुड़ा हुआ पार्ट है। उसी तरीके से नेक्स्ट है जैन लिटरेचर आगम, जिसमें भी जैनिज्म के प्रिंसिपल को मेंशन किया गया है। 14 पूर्वास भी एंशियंट जैन लिटरेचर के ही पार्ट हैं, और हमने ये पहले देखा था कि जो लास्ट नंदा रूलर के टाइम पे जो संभूत विजय और भद्रबहू जो प्रेसिडेंट थे संघा के, ये दो ऐसे ही अकेले लोग थे जिनको जैन टेक्स्ट 14 पूर्वा के बारे में ज्ञान था, वरना कोई और इनके बारे में नहीं जानता था। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि 14 पूर्वा को कंपाइल इन दोनों के इनिशिएटिव की वजह से किया गया। जितना भी जैन लिटरेचर में लैंग्वेज जो यूज हुई है वो यूज हुई है अर्धमगधी। पहले जो फॉलोअर रहे हैं महावीरा के वो है जमाली। जमाली कौन है, इनके सन इन लॉ। इनकी डॉटर कौन थी, प्रियदर्शना। ऐसे ही एक जैन लिटरेचर में मेंशन है कि अशोका के ग्रैंडसन जिनका नाम था संप्रीति, वो पैटर्न थे जैनिज्म के। हमने एक और ग्रैंडसन के बारे में पढ़ा है, वो थे दशरथ। वो हमने क्यों पढ़ा था वो आप प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ड्यूरिंग अशोका के रूल के टाइम पे उज्जैन जो था वो मेजर सेंटर ऑफ जैन रिलीजन था, और नेक्स्ट जो बेस्ट था वो था मथुरा। खारवेला चेदी रूलर ऑफ कलिंगा के थे ये, और ये भी जैनिज्म को फॉलो करते थे। इन्होंने भी जैन मॉन्क के लिए विहारास बनाए थे। ये कहाँ पे बनाए थे, ये उन्होंने बनाए थे उदयगिरी, खंडगिरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। जिस तरीके से अशोका ने और उनके ग्रैंडसन दशरथ ने बनाए थे बारबरा और नागार्जुनी हिल में, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट बिहार में। नेक्स्ट अब देखते हैं जैन डॉक्ट्रिन को। तो जैन डॉक्ट्रिन कहती है कि
कर्मा को खत्म करने के लिए हमने पिनेंस फॉलो करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जितना भी सेंसुअल हमारे प्लेजर है या जो डिजायर है, हमको उन्हें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। और चाहे कितना ही छोटा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, हर किसी में सोल होता है, मतलब आत्मा होती है। और थर्ड नंबर पे है कि कर्मा ही है जिसकी वजह से हमारी सोल सफर करती है, इसी वजह से हमें उसको खत्म करना चाहिए। जैनिज्म कर्मा के खिलाफ है। उनका मानना है कि कर्मा से एक चेन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। आप एक कर्म करोगे, उससे दूसरा इफेक्ट क्रिएट होगा, उस इफेक्ट की वजह से आपको एक और एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे कॉन्टिन्यूस आप चेन में फंसते रहोगे और आपकी सोल कभी भी मोक्ष अचीव नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट है, थर्ड और फोर्थ सेंचुरी में इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने रूल किया था सदर्न इंडिया में। ये फॉलोअर्स थे वैदिक रिलीजन के, पर ऐसा नहीं है कि वो वैदिक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो बुद्धिज्म के खिलाफ थे, तो वो बुद्धिस्ट रिलीजन को भी फॉलो करते थे। हमने बुद्धिज्म चैप्टर के में पढ़ा था कि नालंदा ग्रेजुअली अपनी इंपॉर्टेंस रिड्यूस करती गई, जिसमें से एक रीजन ये भी था कि पाला रूलर जो बंगाल में रूल कर रहे थे, उनका धीरे धीरे जो सारा फोकस था वो शिफ्ट हो गया था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की तरफ। इस एक वजह से भी नालंदा अपना पैट्रोनेज रिड्यूस करती चली गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बंगाल वॉज द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऑफ बुद्धिज्म ड्यूरिंग पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट, जैनिज्म में एक प्रैक्टिस फॉलो की जाती है जिसको समाधि मारन या संलेखना या संन्यास मारन बोलते हैं। ये फॉलो किया जाता है ग्रेजुअली अपने ओल्ड एज के टाइम पे, या कोई ऐसी डिसीज किसी इंसान को हो जाती है जिससे लगता है कि उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब कहने का जहाँ पे नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती है, तब उस टाइम पे ये कोई भी पर्सन संलेखना फॉलो कर सकता है। तो उसमें क्या करना होता है, ग्रेजुअली वो जो अपना फूड का इंटेक होता है वो धीरे धीरे लेना कम कर देते हैं, जिससे कि एट द एंड उनकी डेथ हो जाती है। पर ये तभी किया जाता है जब नॉर्मल लाइफ आप लीड नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है खजुराहो टेम्पल, जो रिलेटेड है हिंदू और जैन से। दिलवारा जैन टेम्पल जो माउंट आबू राजस्थान में है, ये मार्बल का बना हुआ है। इसको बनाया है सामंत विमल शाह ने, जो कि मिनिस्टर थे चालुक्य सोलंकी रूलर भीमदेव वन जो है गुजरात के। कल हमने बाहुबली गुमतेश्वर के बारे में भी पढ़ा था, जो कि संत ऋषभ देव पहले तीर्थंकर के हर 12 साल के अंतराल में श्रवण बेन गोला, जो कि सिटी है कर्नाटका में, वहाँ इनका महामस्तक अभिषेक कराया जाता है। तो इसको बनाया किसने था? ये बनाया था चामुंडराय ने, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे। और किसके थे ये गैंग रूलर राचामल्ला फोर के। अब हम देख लेते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में डिफरेंस क्या थे। तो श्वेतांबर जो थे वो व्हाइट क्लॉथ बियर करते थे, और दिगंबर जो थे वो कम्प्लीटली नेक्ड रहते थे, वो एकदम कठिन तपस्या फॉलो करते थे। श्वेतांबर के हिसाब से मोक्ष वुमेन अचीव कर सकती हैं, दिगंबर जो कि थोड़े कंजर्वेटिव थे तो उनके अकॉर्डिंग वुमेन जो है वो मोक्ष अचीव नहीं कर सकती। श्वेतांबर का मानना था कि अगर आप एक बार एनलाइटनमेंट अचीव कर लेते हो तब आप फूड अचीव कर सकते हो, ले सकते हो, लेकिन दिगंबर का ऐसा मानना नहीं था। श्वेतांबर के हिसाब से महावीर स्वामी जो थे वो मैरिड थे, दिगंबर के हिसाब से वो नहीं थे। और 19th तीर्थंकर में इनके वेदर मल्लिनाथ मेल थे या फीमेल थे, इस बेसिस पे दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। श्वेतांबर के हिसाब से वो वुमेन थे और दिगंबर के हिसाब से वो मैन थे। नेक्स्ट आपको जैन टेक्स्ट देख लेते हैं और उनके कंपोजर, जैसे कि कल्पसूत्र ये लिखा है भद्रबहु ने, परिशिष्ट पर्वन लिखा है हेमचंद्र ने, सयाद मंजरी लिखा है मल्लीसेन ने, द्रव्य संग्रह लिखा है नेमीचंद्र ने, और तत्वर्थ सूत्रा लिखा है उमा स्वामी ने। न्याय अवतार लिखा है शुद्धसेन दिवाकर ने, न्याय दीपिका लिखा है धर्म भूषण ने, श्लोक वार्तिक लिखा है विद्यानंद स्वामी ने, और पंची विशातिका ये पदम नंदी ने लिखा है, और प्रवचनसार ये लिखा है कुंद कुंद ने। इसी के साथ ही हमारा जैनिज्म वाला चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।